बाल वीर हकीकत राय, बच्चों ध्यान देना, 14 साल का बाल वीर हकीकत राय। उस समय क्योंकि इस्लामी शासन था देश पर, तो शिक्षा व्यवस्था के नाम पर केवल मदरसे चलते थे। वीर हकीकत राय भी मदरसे में पढ़ने जाता था। एक दिन बच्चों से कहा सुनी हो गई, आपस में बच्चे लड़ जाते हैं ना क्लास में, तो वीर हकीकत राय क्योंकि पढ़ने में बड़ा बुद्धिमान था, तेजस्वी मेधावी बालक था, दूसरे मुसलमान बच्चे उससे चिढ़ते थे। किसी बात पे कहा सुनी हुई, उसने वैदिक धर्म के खिलाफ बोल दिया, किसी मुसलमान बच्चे ने हमारे राम के खिलाफ बोल दिया, तो हमारे वीर हकीकत राय ने कहा कि ठीक है, जो तू मेरे बारे में बोल रहा है मैं सुन रहा हूं, लेकिन यही बात यदि मैं मोहम्मद साहब के बारे में बोल दूं तो तुझे कैसा लगेगा। बस ये बात थी वीर हकीकत राय में, और उन सारे मुसलमान बच्चों में विवाद हो गया। बात मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब को बताया गया कि देखिए ये अल्लाह ताला का मखौल कर रहा है, ये गुस्ताखे नबी कर रहा है, नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, मोहम्मद साहब के खिलाफ बोल रहा है। तो काजी ने कहा, मौलवी ने कहा, क्यों रे वीर हकीकत राय, क्या तूने ऐसा कहा? बोला हाँ मैंने कहा, लेकिन इसीलिए कहा क्योंकि ये मेरे धर्म पर प्रहार कर रहे थे, मैंने तो इनके उत्तर का प्रत्युत्तर दिया। बोला तूने गुस्ताखी की है, क्षमा मांग अल्लाह ताला से, क्षमा मांग इन बच्चों से। उसने कहा मैं क्यों क्षमा मांगू, यदि ये मुझसे क्षमा मांगे तो मैं इनसे क्षमा मांग लूं। बोले तू क्षमा नहीं मांगेगा, ठीक है, तुझे हम शरिया कोर्ट में पेश करेंगे। उसको शरिया कानून के सामने पेश किया गया। उसको कहा गया कि क्या तूने ऐसा कहा, तूने गुस्ताखे नबी की शान में गुस्ताखी करी? तो वीर हकीकत राय ने कहा मैंने गुस्ताखी नहीं करी, मैंने विरोध नहीं किया, इन्होंने मुझसे कुछ कहा तो मैंने प्रत्युत्तर दिया। उनने कहा यदि तू अपनी जान चाहता है वीर हकीकत राय तो इस्लाम कबूल कर ले, वरना तेरे को फांसी दे देंगे। वीर हकीकत राय ने कहा कोई बात नहीं, फांसी देनी है तो दे दो, लेकिन मैं इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। लाहौर के चौक पर आज से 500 साल पहले वीर हकीकत राय को रस्सी पर लटका करके सरेआम फांसी दे दी गई, पर वीर हकीकत राय ने धर्म से समझौता नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो धर्म को पढ़ा हुआ था। उससे जब किसी ने प्रश्न किया तो वो भ्रमित नहीं हुआ, उसके पास प्रत्युत्तर था। यदि कोई शिव को बदनाम कर रहा था तो उसके पास था कि नहीं शिव ऐसे हैं, सच्चा शिव ये है, सच्चा कृष्ण ये है, सच्चे राम का आदर्श ये है। इसीलिए उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। उनकी बाहुतायत थी तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया, लेकिन आज वो हम सबके बीच में अमर है, हमको याद है। ऐसे ही जोरावर और फतेह सिंह को भीतों में चिनवाया, टप टप आंसू लगे टपकने, बदन सभी कुमलाया, बदन सभी कुमलाया। जोरावर और फतेह सिंह दो भाई गुरु गोविंद सिंह के, उनको कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। बोला ठीक है नहीं करोगे तो तुमको जिंदा दीवारों में चिनवा दिया जाएगा। जिनकी आयु 10-10 वर्ष से भी कम थी, उनका धर्म के प्रति इतना समर्पण क्यों था? क्योंकि वो लोग संस्कृति के ग्रंथों को पढ़ते थे। उन्होंने कहा चीन दो, चीनने लगे तो एक कवि ने लिखा जोरावर और फतेह सिंह को भीतों में चिनवाया, टप टप आंसू लगे टपकने, बदन सभी कुम्हलाया। जोरावर से फतेह सिंह फिर ऐसे बोला भाई, बड़े भाई तुम बड़ी अकल के कैसे मूर्छा छाई, कैसे मूर्छा छाई। बड़े भाई के आंखों से आंसू आने लगा तो छोटा भाई कहने लगा अरे बड़े भाई तू तो मुझसे बड़ा है, कैसे आंखों से आंसू आ रहे हैं, कैसे मूर्छा आ रही है, क्या तू घबरा गया है, क्या तू डर रहा है? अरे बड़े भाई तुम बड़ी अकल के कैसे मूर्छा छाई। अरे या तो ख्याल पिता का आ गया या सुध आ गई माई, कहने लगा भाई से हंसकर क्यों कायरता लाई, क्यों कायरता लाई। अरे वीर वृत्त गुण तेग बहादुर
तूने नाम डुबाया, टप टप आंसू लगे टपकने, बदन सभी कुम्हलाया, बदन सभी कुम्हलाया। तो बड़ा भाई क्या जवाब देता है, अरे छोटे भाई यूं रोऊं, मैंने खोटे कर्म कमाए, हमसे पहले आप चले, हम तुमसे पहले आए, हम तुमसे पहले आए। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे थे जो मर गए, जो कट गए, जो जिंदा जल गए, दीवारों में चीन दिए गए, प्राणों के अंत करने के लिए बोटी बोटी काट दिए गए, लेकिन विधर्मी नहीं बने। इसीलिए इतिहास को पढ़िए नौजवान साथियों।